Assalamu alaikum bachcho, hope you are doing well. Today we are learning the festival of Eid. This is a new chapter of English. एक chapter हमारा complete हो चुका है. Now this is the second chapter, which is the festival of Eid, यानी ईद का त्यौहार. ठीक है. Hamid, a 4-year-old boy, lives with his grandmother in a small village. ये अच्छा, पहले हम लोग ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें एक बच्चा रहता है अपने ग्रैंडफादर के साथ. यहाँ पे इस चैप्टर में एक बच्चा हामिद है जो कि 4 साल का है और ये ग्रैंड मदर के साथ रहता है एक गांव में. ठीक है. इट इज़ ईद, ये ईद है. द होल विलेज इज़ एगॉग विथ एक्साइटमेंट. एगॉग का मतलब होता है एक्साइटमेंट होना. ठीक है, यानी बेताब होना. हम इसको एक्साइटमेंट भी कह सकते हैं. ठीक है, बेताब भी कह सकते हैं. इसके मीनिंग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. प्रिपरेशन टू गो टू द ईदगाह. ईदगाह जाने की तैयारियाँ हो रही हैं. आर इन फुल स्विंग. आर इन फुल स्विंग का मतलब है यानी ज़ोरों शोरों से जारी है. The other boys have their father to take them to the Eidgah and their pockets bulge with coins to buy whatever they want. दूसरे लड़के हैं जिनके फादर हैं जो कि ईदगाह उनके साथ जाएंगे और उनकी जो पॉकेट्स हैं वो भर गई हैं किससे? कॉइन्स से. और वो कुछ भी ख़रीद सकते हैं उससे. ठीक है, जो भी वो चाहें. कॉइन से क्यों? क्योंकि ईद है तो ईद ही मिलती है. ठीक है. बट पुअर हामिद हैज़ नो फादर एंड हैज़ 3 पैसास इन हिज पॉकेट. 3 पैसा है उसकी पॉकेट में और वो उसको बहुत ही गरीब दिखाया है. ठीक है. उसके फादर भी नहीं हैं बेसिकली. He sets out dressed in old clothes and barefoot with the other boys to the ईदगाह. वो नंगे पाँव जाता है ईदगाह. ड्रेस भी वो पुराने कपड़े पहनता है. ठीक है. विच इज़ अबाउट 3 miles फ्राम द विलेज. और ईदगाह कहाँ है? 3 माइल आगे को है विलेज से. रीड ऑन to find out how little Hamid spent his 3 paisas at the fair. Remember that this story was written several decades ago when 1 rupee could buy a lot of things. अच्छा, इसमें इन्होंने पहले ये क्लियर कर दिया है कि ये जो स्टोरी है बेसिकली ये बहुत सालों पहले लिखी गई है, जब क्या होता था कि 1 रुपये की भी अहमियत इतनी होती थी कि 1 रुपये में भी बहुत सी चीज़ें आ जाती थी. जैसे कि अगर आप लोग अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से पूछो कि आपके ज़माने में 1 रुपये की क्या अहमियत थी, तो वो आपको बताएंगे कि 1 रुपये में वो बहुत सी चीज़ें ले लेते थे. लेकिन अब क्या है, 1 रुपये में टॉफ़ी भी नहीं आती. ठीक है. तो हामिद ने जो है वो अपने जो 3 पैसास थे. ठीक है, पैसा कम होता है रुपए से. ठीक है. 3 पैसास जो थे वो कहाँ खर्च किए और कितनी फेयरली खर्च किए ये पढ़ेंगे. At long last, the Eidgah comes into view. It is surrounded by palm trees and its cemented floor is covered with carpets. ईदगाह जो है वो उसके इर्द गिर्द पाम ट्रीज लगे हुए हैं. ठीक है. और ये सीमेंटेड है यानी बिछी हुई है. उसका जो फ्लोर जो है वो सीमेंटेड है और जो क्या बिछा हुआ है उस पर? कारपेट. There are rows upon rows of worshippers stretching well beyond the courtyard at the mosque. अच्छा, लाइनें लगी हुई हैं जो वो होती हैं नमाज वगैरह पढ़ने के लिए. लाइनें लगी हुई हैं, लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं. Along with others, people from Hamid village take their place in the back rows. बहुत से लोगों के साथ जो हामिद के जो विलेज में लोग रहते थे उन्होंने थोड़ा पीछे जाके नमाज शुरू की. ठीक है. After washing their hands and feet, wealth and status do not matter here. यानी वज़ू करने के बाद, उसमें लिखा है जब हम हाथ धोते हैं, पाँव धोते हैं, का मतलब ये है कि जब वज़ू करने के बाद स्टेटस यानी कितना अमीर हो आप, कितना बड़ा रुतबा है आपका, ये सब, या वेल्थ यानी पैसे, कोई मायने नहीं रखते.
They all worship together and it is beautiful sight to watch hundred of people praying together. सब ने साथ नमाज पढ़ी और ये बहुत अच्छा लग रहा था कि किस तरह सब साथ नमाज पढ़ रहे हैं. The prayer is over. नमाज ख़त्म हो गई. People meet and embrace each other. लोगों ने गले मिले, लोग एक दूसरे से मुबारकबाद दी इन्होंने, क्योंकि ईद का दिन है. ठीक है. As is customary, यानी ये रुवान है. ठीक है, वो ट्रेडिशन हम कह सकते हैं इसको, रिवाज कह सकते हैं इसको. Then they descend on the sweet and toy vendor stores like an army moving towards an assault. अच्छा, अब वो कहाँ जाते हैं? They descend on the street, यानी वो कहाँ जा रहे हैं हम? स्वीट एंड टॉय वेंडर्स. वेंडर्स का मतलब होता है जो बेचने वाला होता है. ठीक है, वहाँ जा रहे हैं यानी मिठाई और खिलौने वगैरह ख़रीदने. अब वो सब इतना इकट्ठे होके जा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कुछ असॉल्ट हो रहा है, यानी कुछ अटैक होने वाला है. ठीक है. In this matter, the grown-up villager is no less eager than the boy. Look, here is a swing. Pay 1 paisa and enjoy riding up to the heavens and then plummeting down to. अच्छा, यहाँ तक मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को. मैं आप लोग को स्विंग्स तक पढ़ा रही हूँ. ठीक है, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस है जो कि नेक्स्ट पेज पे है और नेक्स्ट पेज अगले लेक्चर में होगा. ठीक है. तो अब यहाँ पे इन दिस मैटर द ग्रोन अप विलेजर इज़ नो लेस ईगर दैन द बॉय, यानी जो विलेजर है, जो ग्रोन अप, थोड़ा सा जो बड़ी एज का है, वो इतना ज़्यादा ईगर नहीं है. इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि देन द बॉय लुक हेयर इज़ अ स्विंग, मतलब वो कहते हैं कि वो देखो झूला है, हम 1 पैसा फेंकेंगे, यानी 1 पैसा का एक दफ़ा झूले की यानी स्विंग की वो राइड लेंगे. एंड एन्जॉय राइडिंग अप टू द हेवंस, मतलब अब इसके आगे जो है मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी. फ़िलहाल यहाँ पे आप लोग को स्टोरी समझ आएगी किस तरह एक बच्चा है और किस तरह वो छोटे से विलेज में रहता है अपनी ग्रैंड मदर के साथ, और वो 3 पैसे कहाँ खर्च करता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. फ़िलहाल इसमें बताया है कि किस तरह वो नमाज़ पढ़ने गया और ये सब. ठीक है. तो होप आप लोग को समझ आया. अगर आप लोग को नहीं आया है कुछ, तो यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप. थैंक यू.